गुड इवनिंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं साथियों डीएवी रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। किसी भी तरह का डाउट नहीं रहने वाला है अगर वीडियो को अंतिम तक देखते हैं। कैसे आवेदन करना है, चयन प्रक्रिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और जोन में यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, आपका कौन सा जोन है, किस स्टेट से हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। तो सबसे पहले जान ले साथियों, ये सीबीटी टेस्ट पहले होगा आपका फॉर्म फिल करने के बाद में। उसके बाद में आपका इंटरव्यू और डेमोन्स्ट्रेशन होगा, उसके बेसिस पर फिर आपका सिलेक्शन होगा। 3 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले आप जान लें, सभी स्टेट में झारखंड, बिहार, उड़ीसा या बंगाल, जो भी स्टेट है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सभी स्टेट में बहुत सारे जोन बनाए जाते हैं। जैसे झारखंड में बहुत सारे जोन होंगे, HCI, JK, ठीक है, CB। और उन जोन्स के अंदर में कोई जोन अगर आई है, आई जोन के अंदर बहुत सारे स्कूल, कोई जोन C है, C के अंदर भी स्कूल्स हैं। तो इस तरह से जोन वाइज बांटा जाता है और हर जोन जो है अपना नोटिफिकेशन जारी करता है। लेकिन जो तिथि दी गई है डीएवी के द्वारा, उस तिथि के अंदर या उस तिथि के बीच में ही नोटिस जारी करना है। न्यूज़पेपर, अखबार के माध्यम से जारी किया जाता है या फिर उनके ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। लेकिन अंतिम तिथि जो है सभी का, चाहे कोई भी स्टेट हो, कोई भी जोन है, फॉर्म फिल करने का अंतिम तिथि 31 यहाँ पर अक्टूबर है, तो 31 तारीख अंतिम तिथि है साथियों। फॉर्म फिल करने का तरीका मैं बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा आप बने रहिए। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फॉर्म फिल करके कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। और यह जो है आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये एवरी ईयर कंडक्ट करवाया जाएगा। अब डीएवी के द्वारा पिछले साल ही स्टार्ट हुआ है, तो जो पहले क्वालिफाई किए हुए हैं नहीं भी दे सकते हैं। एक बार क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिस तरह से सीटेट टेट का सर्टिफिकेट मिलता है उसी तरह से। तो यहाँ पर देखिए, जब फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म को आपको क्या करना है, उसका जो प्रिंट आउट होगा अपने सबसे नज़दीकी डीएवी स्कूल में, जो भी स्कूल आपके नज़दीक है वहाँ पर आप जमा करेंगे। उसके बाद आपका जो जोन पड़ेगा, उस स्कूल का जो जोन पड़ेगा, उस जोन पे जो स्कूल है वहाँ पर वो फॉरवर्ड करेंगे, फॉर्म एक्सेप्ट होगा। उसके बाद आपको 7 दिन के अंदर में फ़ी पेमेंट भी करना है। उसके बाद में आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा साथियों। देखिए यहाँ पर सेंटर सिलेक्शन एंड इशू ऑफ एडमिट कार्ड जो होगा दिसंबर में होगा, और कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फॉर एलिजिबल एंड पेड कैंडिडेट्स बाई CBT कोऑर्डिनेशन टीम डीएवी के द्वारा यहाँ पर जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में आपको पता कैसे चलेगा कि हमें कहाँ जाना है, कैसे चयन होगा? तो जो स्कूल्स हैं या फिर जो जोन है वो एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे या फिर आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे डेमो या इंटरव्यू के लिए। डेमो इंटरव्यू एंड सिलेक्शन बाय द सिलेक्शन कमेटी। तो फाइनल सिलेक्शन आपका आपके परफॉर्मेंस, डेमो और इंटरव्यू पे, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। CBT क्वालिफाई करेंगे तब वहाँ पहुँचेंगे साथियों। टाइमलाइन और कैंडिडेट्स के लिए है, यहाँ पर नीचे आएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी जानकारियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाउ टू अप्लाई डीएवी पोस्ट, तो उससे पहले थोड़ा सा आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं साथियों। ये जो न्यूज़पेपर का जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, इसको आप देख लें। यहाँ पर आएंगे नीचे तो सभी स्टेट का, आप जिस स्टेट का है वहाँ पर आप देख लेंगे। तो हमें झारखंड पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो झारखंड पे यहाँ पर देखूँगा तो झारखंड में कौन कौन से जोन से यहाँ पर आया हुआ है आपको पता चल जाएगा। देखिए, झारखंड जोन C, जोन F, जोन G और जोन J से एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, और जिन जोन से अभी नहीं आया है उनका एडवर्टाइजमेंट भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पर नीचे न्यूज़पेपर भी दिया हुआ है आपका अखबार। जैसे झारखंड का ये जोन C है, तो जोन C में कौन कौन से स्कूल हैं उनका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, देखिए, ठीक है। धनबाद, अंकुशा, उसके बाद बलिहारी, सिंदरी, निरसा, ये सब जोन C का है। उसके बाद पीछे आएंगे साथियों तो यहाँ पर और भी जोन है। जैसे देखिए यहाँ पर ये झारखंड का ही है, जोन F का है। जोन F में कौन कौन से स्कूल हैं उनका यहाँ पर नाम मेंशन है। तो एक बार आप क्लियर कर लीजिएगा कि आपका कौन सा जोन पड़ रहा है। ये मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ये झारखंड के अलग अलग जोन का नोटिफिकेशन है, ये G का है, ये J का है, ठीक है। और जो जोन का नहीं आया है, जैसे यहाँ पर देखें ABD, जोन E, जोन H, जोन I, जोन K और जोन L जिनका है, इनका नोटिफिकेशन भी आएगा कमिंग सून, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इनका नोटिफिकेशन भी
आ जाएगा, आपको फिक्र नहीं करना है। ये रही नोटिफिकेशन की बात, जो स्टेट से हैं आप विजिट कर लेंगे। अब बात कर देते हैं आपका योग्यता का। योग्यता यहाँ पर देखें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, न्यूज़पेपर से बढ़िया है, आप यहाँ पर डायरेक्टली आप देख सकते हैं। पीजीटी के लिए यहाँ पर आपका 50% मार्क्स यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन। साथ में बीएड डीएलएड अगर है तो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बीएड डीएलएड कैंडिडेट हुज रिजल्ट इज अवेटेड, यानी कि जो एग्ज़ाम दे चुके हैं रिजल्ट का इंतजार करें, बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन अगर 50% से कम है तो भी आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग रखा गया है। तो सिंपल सी बात है, पीजी तो होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। तो इतना तो ये जनरल आइडिया है। बाकी टीजीटी का आप देख लें। टीजीटी के लिए यहाँ पर देखिए साथियों, आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो ग्रेजुएशन तो होना चाहिए 50% के मार्क्स के साथ में। बीएड है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो रिजल्ट का वेट करें बीएड डीएलएड, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर टीजीटी का देख लिया, प्राइमरी का आजा खुल जा सिम नर्सरी प्री प्राइमरी टीचर का है ये। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर है लैंग्वेज टीचर। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से भी देख सकते हैं। प्राइमरी के लिए यहाँ पर देखें, बीएलएड होना चाहिए या डीएलएड होना चाहिए, है ना, या जेबीटी 2 ईयर्स का होना चाहिए। तो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। जो बीएड बीएलएड जेबीडी डीएड या डीएलएड कैंडिडेट हैं जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस में यहाँ पर क्या कर दिया गया है, सीटेट स्टेट एज पर स्टेट वाइज एलिजिबिलिटी रिक्रूटमेंट। जिस स्टेट के हैं वो टेट क्वालिफाई होना चाहिए, अगर सीटेट है तो वो भी चलेगा। उसके बाद में नीचे नर्सरी का है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा योग्यता। अब हम लौटते हैं वापस साथियों आपके एग्ज़ाम पैटर्न पे। हाउ टू अप्लाई, नीचे आपका, अरे बाबू, सीबीटी एग्ज़ाम पैटर्न, ये रहा आपका एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम जो होगा 3 शिफ्ट में होगा, ये तीनों शिफ्ट हैं। पेपर 1 जो होगा वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का होगा, 20 मिनट का होगा। इसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश मीडियम। उसके बाद में मेन सब्जेक्ट पेपर जो रहेगा ये आपका पोस्ट अप्लाइड, जिस पोस्ट के लिए जिस सब्जेक्ट के लिए आवेदन करेंगे 70 मिनट का ये आपका होगा। इसमें क्या होगा साथियों, आपका सब्जेक्ट से संबंधित सवाल रहेगा। विल बी 70 मिनट्स विद 40 MCQs, यानी कि 40 क्वेश्चन रहेंगे, 70 मिनट आपको दिए जाएंगे। मीडियम आपका इंग्लिश रहेगा, जो रीजनल लैंग्वेज है जैसे हिंदी संस्कृत, ये आपका एक एक्सेप्शन है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका टीजीटी साइंस के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। और ऑन द डे ऑफ एग्जाम अ चॉइस विल बी गिवन बिटवीन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कैंडिडेट विल चूज एनी 2 आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट एंड सीबीटी एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन 2 सेलेक्टेड सब्जेक्ट। तो जो टीजीटी साइंस वाले हैं 3 विषयों में से कोई 2 विषय सेलेक्ट करके आपको एग्ज़ाम देना है। उसी तरह टीजीटी सोशल साइंस में भी है। यहाँ पर मैंडेटरी कुछ आइटम्स हैं, देखिए यहाँ पर कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड एंट्री इनसाइड द सेंटर विदाउट द फॉलोइंग मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। तो ये आपका एडमिट कार्ड वगैरह जो है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड, ये सब आपको तो एग्ज़ाम सेंटर में लेके जाना है। तो यहाँ पर पोस्ट जो हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी पोस्ट है, यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगा। टीजीटी पीजीटी जो भी है या फिर नॉन टीचिंग के लिए भी है, बहुत सारे पोस्ट हैं। लैब असिस्टेंट के भी पोस्ट हैं, ठीक है। नॉन टीचिंग स्टाफ में आपका लैब असिस्टेंट, अकाउंटेंट के भी पोस्ट हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन में आके आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। तेरी चलिए, तो जिस जोन का नहीं आया है आप डिसाइड कर लेंगे कि आपका कौन सा जोन है क्लैरिटी के लिए। हाँ, जैसे ये आपका देखिए रांची का है, तो इसमें किस किस सब्जेक्ट में यहाँ पर वैकेंसीज हैं, सब्जेक्ट मेंशन होता है जोन वाइज।
उसके बाद जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट होते हैं जिसमें लैब असिस्टेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, नर्स, उसके बाद में एलडीसी, अकाउंटेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब भी पोस्ट होते हैं। वेलनेस टीचर, काउंसलर, तो ये जोन वाइज आप ज़रूर देखेंगे। बाकी आपको फॉर्म जो भरना है साथियों, इसी पर भरना है DAB.recruit.dabcmc.in पर, और इसी वेबसाइट पर मैं हूँ और इसी वेबसाइट से सारी चीज़ें आपको दिखा भी रहा हूँ। जो फॉर्म फिल करने का अंतिम तिथि है सभी जोन्स के लिए 31/10/2025 से ही है। चाहे कोई एक दिन आगे या एक दिन पीछे नोटिफिकेशन जारी किए करे, या फिर एक दिन पहले या 2 दिन बाद में फॉर्म फिल करना शुरू किए, लेकिन यहाँ पर अंतिम तिथि वही है। चलिए, तो यह जो है प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, और ऐसा नहीं है कि आप इसको क्वालिफाई कर लिए तो आपका नौकरी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी वैकेंसीज आएंगी, कोई स्कूल में खाली रहेगा तो आपको कॉल आएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा डेमो इंटरव्यू के लिए, या फिर आपको जो है लगातार ऑफिशियल वेबसाइट या फिर आपका जो जोन है उस जोन के जो स्कूल्स हैं उनको पता करते रहना होगा कि किसी स्कूल में आपके सब्जेक्ट का कोई पोस्ट खाली है क्या। फिर आप जाओगे, फिर इंटरव्यू और डेमो दोगे, उस बेसिस पर आपका फिर सिलेक्शन होगा साथियों। तो यही है, एक तरह से लूटने का भी तरीका है गरीब बेरोज़गार छात्रों को, क्योंकि ये परमानेंट करते नहीं हैं, सैलरी भी ठीक ठाक नहीं रहता है, बहुत बाद में बढ़ाया जाता है, स्टार्टिंग में कम ही दिया जाता है। लेकिन जो इच्छुक हैं बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ और भी जानकारियाँ रह गई हों तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद।